हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ चेतना सुगंधी, द फाउंडर ऑफ टैक्स ज्ञानी। जीएसटी में ना 17 सितंबर को एक नया नोटिफिकेशन आया था, री ओपनिंग ऑफ रिपोर्टिंग आईटीसी रिवर्सल ओपनिंग बैलेंस। मीन्स क्या है, तो काफ़ी ये एक्चुअली फिर से विंडो ओपन की है। लास्ट ईयर नवंबर 23 में इसे ओपन किया था, बट काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस जो फैसिलिटी का यूज़ नहीं किया, ये फैसिलिटी का बेनिफिट नहीं लिया, तो इसीलिए फिर से गवर्नमेंट ने एक और बार इस विंडो को ओपन किया है एंड इसमें एक्सटेंशन भी लाया है। बट ये है क्या, तो जो भी पिछले अनक्लेम्ड आईटीसी है, काफ़ी बार ऐसे हुआ है प्रीवियस ईयर्स में, हमने भी देखा है कि क्लाइंट रिटर्न्स तो फाइल कर रहे हैं, बट कई बार उनके जो सप्लायर्स है उन्होंने आईटीसी उस समय उन्हें नहीं दिया एंड फिर 4 महीने 6 महीने 1 साल बाद वो इन्वॉइसेस को शो किया गया एंड अभी वो क्लाइंट के 2A 2B में दिखते हैं, लेकिन 6 मंथ से ज़्यादा हो गया तो वो क्लेम नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्लेम नहीं किया। बट गवर्नमेंट अभी बोल रही है कि अगर आपका कुछ भी ऐसा अनक्लेम आईटीसी है तो आप उससे अभी क्लेम कर सकते हो। तो उसके लिए उन्होंने एक नया लेजर को ओपन किया है, इंट्रोड्यूस किया है। लास्ट ईयर ही किया था, बट अभी उसमें हम कोई एंट्री नहीं डाल पा रहे थे, बट उसे फिर से अवेलेबल कर दिया है 15 सितंबर से, और वो उसकी जो ड्यू डेट है वो है 31 अक्टूबर तक। तो अगर आपका भी या आपके किसी क्लाइंट का आईटीसी जो कि क्लेम नहीं किया है, जो कि अनक्लेम्ड है, अभी आप उसे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रीक्लेम स्टेटमेंट में मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी कि आप जैसे ही सर्विसेज में लेजर्स में जाते हो तो आपको वहाँ पे वो स्टेटमेंट लेजर में दिख जाता है, वहाँ पे आपको उसका ओपनिंग बैलेंस को रिपोर्ट करना है। एंड ये जो रिपोर्ट करने की डेडलाइन है या टाइम है वो 31 अक्टूबर तक है, तो आपको उसके पहले उसे रिपोर्ट करना है। अगर आपको उसमें कोई भी अमेंडमेंट करना है तो आप उसे 38 नवंबर तक कर सकते हो। दैट मीन्स आपको पहले तो कुछ ना कुछ उसमें अमाउंट 31 अक्टूबर के पहले डालनी होगी। अगर आपने डाली ही नहीं एंड आप बोल रहे हो अभी मुझे डालना है, तो आप नहीं डाल सकते। 31 अक्टूबर के पहले आपको डालना है एंड अगर उसमें कुछ भी चेंजेस करना है देन आप उसे 38 नवंबर तक कर सकते हो। अब जैसे कि ये जो विंडो है ये किसके लिए ओपन की है, तो जीएसटी पोर्टल फ्रॉम अगस्त 23 रिटर्न पीरियड फॉर मंथली। मीन्स अगर जिसका मंथली रिटर्न जाता है तो जुलाई के रिटर्न अगस्त में जाएंगे तो वो उसमें डाल सकते हैं। एंड जो QRMP में है उनके लिए जुलाई टू सितंबर मीन्स सेकेंड क्वार्टर का जो भी होगा, जुलाई अगस्त सितंबर, वो अक्टूबर में जब रिटर्न्स फाइल करेंगे उस समय वो डाल सकते हैं। इसीलिए जो इसकी ड्यू डेट रखी है वो 31 अक्टूबर रखी है। तो अगर आपका भी ऐसा कुछ केस है देन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप आपके प्रीवियस आईटीसी को क्लेम कर सकते हो। तो अगर अभी तक आपको ये अपडेट के बारे में पता नहीं था तो अभी आपको पता चल गया। व्हाई आर यू वेटिंग, जाइए और अपना ओपनिंग बैलेंस डालिए। एंड अगर इसमें कोई भी हेल्प लगती है देन आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर इसके ऊपर आपको कोई भी डाउट्स है देन आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। एंड इफ़ यू आर अकाउंटेंट और एनी टैक्स प्रैक्टिशनर एंड इफ़ यू आर लुकिंग कि आपको अकाउंट्स एंड टैक्सेशन के इस फील्ड में बहुत अच्छे से आपका करियर बनाना है, अगर आप स्टूडेंट्स हो या आप अकाउंटेंट हो एंड आप ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी के लिए देख रहे हो कि जहाँ पे आपको अकाउंट्स एंड टैक्सेशन के फील्ड का पूरा टोटल नॉलेज मिले, देन हमने हमारे कोर्स को लॉन्च किया है बिकम अ कॉर्पोरेट अकाउंटेंट, जिसमें कि मैंने अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, TDS, GST, ऑल टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो डेली अपडेट्स आते हैं वो सारे अपडेट्स, ऐसे काफ़ी सारे 200+ टॉपिक को कवर किया है। एंड ये जो कोर्स है इसका जो ड्यूरेशन होगा वो 1 से 1.5 साल का होगा, क्योंकि ये फील्ड बहुत बड़ी है, बहुत वास्ट है। आप इसमें जितना ज़्यादा डीप में जाओगे उतना ज़्यादा आपको नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने हमारे कोर्स को डिज़ाइन किया है। अगर अभी तक आपने हमारे कोर्स को चेकआउट नहीं किया है तो जाके पहले चेक कीजिए एंड अगर एनरोल नहीं किया है तो जाके एनरोल भी कीजिए। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, नमस्ते।